अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अगर जो बाइडेन अमेरिका के सदर मुंतखब हुए तो चीन अमेरिका का मालिक बन जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो बाइडेन पर तनकीद। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार की नामजदगी कबूल कर ली। जो बाइडेन कहते हैं, इंतखाबात जीतकर अमेरिका के तारीख दौर का खात्मा करेंगे। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में जंगलात में आग लगने से मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद हलाक। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। इराक के वजीर आजम मुस्तफा अल काज़मी का अमेरिका का दौरा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। इराक से अमेरिकी फौजियों के इनखला पर बातचीत। सदर ट्रंप कहते हैं, जल्द ही इराक से अपनी फौजें निकालेंगे। अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां बहाल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया। सलामती कौंसिल के 13 मुमालिक ने ईरान पर पाबंदियों की मुखालफत कर दी। टिकटॉक ने नफरत अंगेज मवाद पर मबनी 3,80,000 से जायद अमेरिकी वीडियोस हटा दी। चीन में कोरोना की वबा कम होने लगी। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में कोरोना वायरस के बायस लगाई गई पाबंदियों में नरमी। अवाम के लिए मास्क पहनने की शर्त खत्म। पाकिस्तान और चीन के दरमियान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मंसूबा। चीन के सफीर का सीपैक अथॉरिटी का दौरा। आसिम सलीम बाजवा से मुलाकात। पाकिस्तान का सीपैक को खुसूसी तवज्जो देने पर चीन का इजहार तशक्कुर। अब खबरें तफसील के साथ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन और चीन पर तनकीद की है। अगर जो बाइडेन अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए तो चीन अमेरिका का मालिक बन जाएगा। चीन और जो बाइडेन को एक साथ तनकीद का निशाना बनाया। कहा, जो बाइडेन सदर बने तो अमेरिका चीन के हाथ में चला जाएगा। अमेरिकी सदर कई शहरों का दौरा कर रहे हैं और अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। अमेरिकी सदर इससे पहले भी चीन और जो बाइडेन को तनकीद का निशाना बना चुके हैं। सदर ट्रंप अमेरिका में कोरोना वायरस का जिम्मेदार चीन को ठहराते हैं। अमेरिका में इन दिनों सियासी बयान सामने आ रहे हैं जिसमें एक दूसरे पर तनकीद जारी है। अमेरिका के साबिक नायब सदर जो बाइडेन ने अमेरिकी सियासी जमात डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार के तौर पर अपनी नामजदगी तस्लीम कर ली है। इन्हें पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार नामजद करने पर शुक्रिया अदा किया। जो बाइडेन कहते हैं, अगर वो इंतखाबात में कामयाब हुए तो अमेरिका के लिए इस तारीख दौर का खात्मा करेंगे। डेमोक्रेटिक सियासी रहनुमा अपने खिताब में कहा कि वो तमाम अमेरिकियों की नुमाइंदगी करेंगे, वो सबका एहतराम करेंगे। जो बाइडेन ने कहा कि अगर वो इक्तिदार में आए तो अमेरिका के लिए इस तारीख दौर का खात्मा करेंगे। सबसे पहले उनकी तरजीह मुल्क से कोरोना वायरस की वबा से निपटना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को तवील अरसे से अंधेरों में धकेल दिया है। बकौल जो बाइडेन, ट्रंप ने गम गुस्सा खौफ फैला रखा है। जो बाइडेन की जानिब से ट्रंप के दौर सदारत को अमेरिका का तारीख दौर करार देने पर तनकीद का निशाना बनाया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन अमेरिका के लिए बदतरीन रौना ख्वाब हैं।
अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में जंगलात में आग लगने से मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जान से गए। बताया गया है कि 10,000 से जायद फायर फाइटर्स मुख्तलिफ मकामात पर लगी आग को बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। अब तक हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हुकाम का कहना है कि अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में आसमानी बिजली गिरने के बाद जंगलात में आग भड़क उठी, जिसमें अब तक 8 अफराद जान से गए। सैकड़ों मकामात पर आग लगी है। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि आसमानी बिजली गिरने के 12,000 से जायद वाक़यात पेश आए हैं। हजारों इमारतें मुतासिर हुई, कई मकानात जलकर राख हो गए। कैलिफोर्निया के हुक्काम ने इस आग को रियासत की तारीख का बदतरीन वाक़या करार दिया है। बड़े पैमाने पर माली नुकसान देखने में आया। हजारों फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। हुक्काम की जानिब से आग लगने के वाक़यात के बाद फिजाई आलूदगी फैलने का खदशा जाहिर किया है। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी की गई है। इराक के वजीर आजम मुस्तफा अल काज़मी ने अमेरिका का दौरा किया है। इराकी वजीर आजम ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इराकी वजीर आजम के साथ मुलाकात में इराक से अमेरिकी फौजियों के इनखला पर बात की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इराक से जल्द अपनी फौजें वापस बुलाने का अहम बयान दिया है। अमेरिकी फौजी इराक से कभी न कभी चली जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इराकी वजीर आजम को यकीन दहानी कराई कि अमेरिकी फौज को बहुत जल्द इराक से वापस बुला लिया जाएगा। अमेरिका पहले ही इराक से अपनी फौजियों की तादाद कम कर चुका है। इराक के वजीर आजम मुस्तफा अल काज़मी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में कहा कि वो शिद्दत पसंदों के खिलाफ जंग में अमेरिकी मदद के लिए शुक्रगुजार हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी जारी है। अमेरिका की जानिब से ईरान के खिलाफ पाबंदियां बहाल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया गया। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा से ईरान पर पाबंदियां बहाल करने का मुतालबा किया है। अमेरिका का कहना है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बात करके सलामती कौंसिल की करारदाद की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा ईरान के खिलाफ तमाम पाबंदियां फौरी तौर पर बहाल की जाएं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो कहते हैं कि वो ईरान पर पाबंदियां लगाने का अमल शुरू कर रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की हथियारों से मुतालिक ईरान पर पाबंदियां जारी रहेंगी। अमेरिका के इस मुतालबे पर सलामती कौंसिल के 13 रुकन ममालिक ने इसकी मुखालफत की है। चीन, रूस, जनूबी अफ्रीका, इंडोनेशिया, तंजानिया समेत दीगर 13 ममालिक ने अमेरिका के इस मुतालबे की मुखालफत की है। अक़वाम मुत्तहिदा के 13 रुकन ममालिक का कहना है अमेरिका ईरान के जौहरी मुआहदे से 2 साल पहले दस्तबरदार हो चुका है। अब इसको इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। सोशल मीडिया की मशहूर एप्लीकेशन टिकटॉक ने 3,80,000 ऐसे अमेरिकी वीडियोस अपनी प्लेटफॉर्म से हटा दी हैं जो नफरत अंगेज मवाद पर मबनी थी। टिकटॉक का कहना है कि हेट स्पीच पॉलिसी के तहत अमेरिका में 3,80,000 वीडियोस को हटा दिया गया है। वीडियोस को हटाने समेत 1300 अकाउंट्स को बंद कर दिया है। टिकटॉक की पॉलिसी की बुनियाद पर 64,000 ऐसे कमेंट्स को भी हज़फ कर दिया गया है जिस पर काबिल एतराज मवाद मौजूद था। टिकटॉक के अमेरिका के सेफ्टी सरबरा एरिक हॉर्न का कहना है कि हमारा मकसद टिकटॉक पर से नफरत को खत्म करना है। ऐसे मवाद के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो नस्ली बुनियादों और हिरासा करने वाले थे। आलमी वबा कोविड-19 से दुनिया भर के 200 से ज्यादा ममालिक मुतासिर हैं। चीन से फैलने वाले इस वायरस ने दुनिया भर के ममालिक को अपनी लपेट में ले रखा है। ऐसे में चीन में कोरोना वायरस के केसेस में कमी के बाद चीन की दारुल-हुकूमत बीजिंग में हुक्काम की जानिब से कोरोना लॉकडाउन में मजीद नरमी की गई है। चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में शहरियों पर मास्क पहनने की शर्त खत्म कर दी है। बताया गया है कि बीजिंग में गुज़िश्ता 13 दिनों से कोई कोरोना वायरस का नया केस सामने नहीं आया, जिसके बाद बीजिंग हुकाम का कहना है शहरी बगैर मास्क के बाहर जा सकते हैं। बीजिंग में जिंदगी मामूल पर आ गई है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अहम मंसूबे पर काम जारी है। हाल ही में चीन के सफीर ने चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा से मुलाकात की। इस मुलाकात में सीपेक को खुसूसी तवज्जो देने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया। चीनी सफीर का कहना है कि सीपेक से पाकिस्तान और चीन के अवाम मुस्तफीद होंगे। इससे पहले चीन के सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तानी सदर को लिखे गए खत में कि चीन पाकिस्तान के साथ एक मुश्तरका मुस्तकबिल और खित्ते के ममालिक के दरमियान ताउन को फरोग देने के लिए तैयार है। चीनी सदर का कहना था बैनुल-अक़वामी सतह पर होने की गई कोशिशों ने साबित किया कि कोरोना वबा को सिर्फ मुश्तरका जिद्दोजहद, यकजहती और ताउन से शिकस्त दी जा सकती है। सीपेक ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुश्तरका मुस्तकबिल के सफर को आगे बढ़ाया है।
ये थी आज की अहम खबरें। खबरों का मजीद अहवाल जानने के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA।